नमस्कार, मैं सैयद अर्श हुसैन सिर्फ समाचार से। आज यहाँ सर माननीय ए.के. त्यागी सर हैं। सरकार द्वारा चलाई गई जो तमाम योजनाएं हैं उनको जो टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के संदर्भ में जो दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में हम सर से बात करें। देखिए, ऐसा है कि जो स्मार्टफोन वाली या लैपटॉप वाली योजना सरकार ने शुरू की है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो लोग गाँव में रह रहे हैं और जो ठीक से अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप नहीं ख़रीद सकते, तो ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई में उनके पीछे कोरोना काल में बड़ी दिक्कतें आईं। उनके पास इतने आर्थिक साधन नहीं थे कि वो ख़रीद पाएँ। सरकार का ये डिसीजन कि इस तरह के बच्चों को लैपटॉप या स्मार्टफोन दिया जाए, ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। साथ में हमारे विश्वविद्यालय ने भी इसमें बढ़त लेके कल भी एक मीटिंग थी और हमने जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, उनकी एक लिस्ट सरकार को प्रेषित भी की है। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि काफ़ी सारा रूरल मास है हमारे विश्वविद्यालय के साथ लगे हुए, करीब 350 से भी ज़्यादा कॉलेज हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब वो इकट्ठे आते हैं तो कई बार उनको सूचना का अभाव रहता है। हमने इसलिए क्या किया है कि एक तो पूछताछ की अलग से खिड़की बना दी है बच्चों के लिए, साथ में जो भी हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर हैं वो भी अलग अलग बिल्डिंग्स में हैं, बच्चों को उस हिसाब से गाइड करते जा रहे हैं। तो हमारा ये पूरा है कि आज शाम तक हम लोग ये पूरी सारी की सारी लिस्ट प्रशासन को जो भी एलिजिबल कैंडिडेट की है वो आज प्रशासन को भेज देंगे। और इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आने दी जाएगी क्योंकि हमने दो सिस्टम बना दिए। एक तो पूछताछ का खिड़की अलग खोल दिया, दूसरे प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोगों की ड्यूटी लगा दी, तो किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आने दी। फॉर्म भरना है, जैसे जो लोग फॉर्म के लिए परेशान हैं कि मुझे फॉर्म भरना है, तो क्या ऐसा फॉर्म भरना कोई नियम है क्या? देखिए, फॉर्म भरना तो ये बच्चे को ज़रूरी नहीं है, उसके लिए विश्वविद्यालय आना ज़रूरी नहीं है। वो कहीं भी किसी भी साइबर कैफ़े पे कहीं भी जाके आराम से भर सकते हैं, तो इसलिए उसमें विश्वविद्यालय में भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं भी जाइए किसी साइबर कैफ़े पे, वेबसाइट है, उसका लिंक हर बच्चे को दिया हुआ है। हर एक के मोबाइल, जिनके पास मोबाइल हैं या कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन है या विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, उस पर वो इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है। कहीं भी जाओ और उसको भर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो छात्र बाहर बैठे हैं उनका मांग है पीएससी हटाओ हॉस्टल से, तो उसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, ऐसा है कि ये जहाँ तक पीएससी वाला सवाल है, ये केस थोड़ा सा पुराना है। पुराना इस सेंस में कि जब कोरोना काल था तो हमारा हॉस्टल खाली था और उस समय पे यहाँ पे कुछ सुरक्षा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और काफ़ी सारे वीवीआईपीज़ आते रहते हैं, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमारे इस हॉस्टल को ले लिया था, उसमें पीएससी को हाउस कर दिया। अब हमारे यहाँ ये हुआ कि पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा पीएचडी के बच्चे नहीं आए कोरोना की वजह से। इस बार हमने पीएचडी के टेस्ट भी कराए हैं और बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। अब जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको हॉस्टल की ज़रूरत है, तो वही प्रॉब्लम है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 15 दिन पहले लिखा भी था, बच्चों को जो ज्ञापन दिया था वो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा कि जी अब हमें हॉस्टल की ज़रूरत है, आप पीएससी को हटा दीजिए। तो माननीय कमिश्नर साहब के पास ये और मामला पहले से ही लंबित है और अभी भी हमने छात्र नेताओं जो भी हैं प्रतिनिधि हमारे पास आज भी मिले हैं, हमने उनसे यही कहा है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने 2 सीनियर अध्यापक और 2 या 3 छात्र एक साथ मिल करके एक डेलीगेशन भेज देते हैं माननीय कमिश्नर जी के पास और उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब हमें हॉस्टल की ज़रूरत है, तो अब हॉस्टल हमें दे दिया जाए। तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई प्रशासन जो है हमारी इस मुसीबत को समझेंगे और हमें पूर्ण आशा है कि शायद ये हॉस्टल हमें मिल जाए। सर, इस बार परीक्षा में मूल्यांकन को लेकर जो धांधली हुई है उसमें आप किस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन? देखिए, ऐसा है कि धांधली तो इसे नहीं कह सकते। उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि देखिए, ये पहली परीक्षा है कोरोना के बाद और काशी विद्यापीठ भी पहली यूनिवर्सिटी है पूरे प्रदेश की जिन्होंने इसको बढ़त के साथ किया है। और कई परीक्षाएं तो देखिए 2018 से अब तक लंबित थी। तो इतने बड़े स्केल पे सारी परीक्षाएं जो कि पूरे 3 साल में होनी थी वो हमने 1.5 या 2 महीने में करवाई हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी तो परेशानी इसलिए हर बच्चे को लगेगी। एक तो यह है कि पूरे के पूरे 3 साल की प्रॉब्लम 1.5 महीने में आ गई। जो प्रॉब्लम 3 साल में होनी थी वो 1.5 महीने के अंदर आ गई हैं, इसलिए आपको लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज इवेल्युएशन से संबंधित और ये सारी चीज़ें देखिए हर एक परीक्षा में होती हैं। कई बच्चे जो है मूल्यांकन से खुश नहीं होते,
तो वो अपने RTI डालते हैं या वो चैलेंज इवेल्युएशन करते हैं, तो वही प्रोसेस चल रहा है। और उसको जो भी हमारा एंटिसिपेटेड टाइम होता है, RTI का 1 मंथ होता है, इसी तरह चैलेंज इवेल्युएशन का 1 मंथ या 1.5 मंथ जो भी है, उसी के अंतर्गत सारी चीज़ें निस्तारित की जा रही हैं। और हम छात्रों को पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। सबको समय से रहते ही सबका परीक्षा फल सबके हाथ में होगा। लेकिन ये है क्योंकि 3 साल की परीक्षाएं इकट्ठी एक साथ हो रही हैं, इसलिए वो थोड़ा सा आपको लगता है कि नंबर ज़्यादा हो गया है। नंबर इसलिए ज़्यादा हुआ है कि बहुत सारी परीक्षाएं एक साथ हुई हैं। नंबर इसलिए नहीं है कि कोई धांधली हुई है या कोई परेशानी हो रही है, वो इसलिए है कि बहुत सारी जो रेगुलर परीक्षाएं थी, वार्षिक थी, सेमेस्टर की थी, मेडिकल की थी, वो सारी एक ही साथ हो गई। इस करके वो नंबर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। नंबर बिल्कुल मैनेजेबल है और बड़े आराम से हम सब चीज़ों को बहुत ही अगले 8-10 दिन में सारी चीज़ें ख़त्म कर दी।